हम हाजिर हैं जेजी टीवी पर लेकर पंचायतनामा। बताएंगे आपको आपके पंचायत का हाल, ये भी बताएंगे कि मुखिया ने क्या किया बेहतर काम। बताएंगे आपको ये कि मुखिया ने कहाँ किया घपला, और बताएंगे आपको गांव के गलियों का हाल। तो देखते रहें जेजी टीवी पर पंचायतनामा। जेजी टीवी का पंचायतनामा आप लोग देखते रहें। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए जेजी टीवी को। आप अपने गलियों का हाल बताइए, सड़कों का हाल बताइए, गांव का हाल बताइए और जुड़िए जेजी टीवी के साथ। दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव सिर्फ पंचायत चुनाव नहीं है, पंचायत के विकास से जुड़ा हुआ मसला है। देश का बसता है गांव में, और गांव का विकास करना प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। बेहतर प्रतिनिधि चुनना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो ये बेहतर प्रतिनिधि आप चुने। बेहतर प्रतिनिधि अगर आप चुनेंगे तो बेहतर विकास करेंगे। कौन प्रतिनिधि बेहतर होता ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, तो आपको ये चुनना है बेहतर। हालांकि कई मामले अभी जो फेसबुक व्हाट्सएप में आ रहे हैं कि ये मुद्दे होंगे वो मुद्दा होंगे, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, गांव का विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। तो लोग विकास को देखकर वोट करेंगे, लोग भ्रष्टाचार का देखकर वोट करेंगे। हालांकि एक मामला ये भी आता है कि 200 400 500 में वोट खरीदे जाते हैं, जैसा हम लोग उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये हवा आती है। तो अगर कोई ऐसा करते हैं तो उनको भी बाज आना होगा। आपको 2 4 500 रुपया छोड़ के बेहतर प्रतिनिधि चुनना होगा। हालांकि इस बात का मैं फिर कह रहा हूं कि जेजी टीवी इस बात की पुष्टि नहीं करता कि कोई 200 500 लेकर वोट देता है, लेकिन अगर यह बात हवा में आ रही है तो मतदाताओं को भी एक बेहतर प्रतिनिधि चुनने के लिए बेहतर होना होगा। अल्पसंख्यक इलाकों में एक मामला चल रहा है कि जो उर्दू का जानकार होगा, अरबी का जानकार, उसको वोट देंगे। तो एक मुद्दा ये भी आ गया, गाँव में विकास का मामला आ रहा है। प्रतिनिधि वैसा चुनना चाह रहे हैं जो 24 घंटे उसके साथ रहे, और चुनना भी उसी को चाहिए जो 24 घंटे हमेशा सुख दुख के साथ रहता है। आपको विकास की जिम्मेदारी मुखिया प्रतिनिधि पर तो है, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी गांव के नागरिकों पर है, क्योंकि गांव के नागरिक अगर बेहतर प्रतिनिधि चुनेंगे तो निश्चित रूप से वो विकास करेगा। तो आपसे आग्रह होगा, जेजी टीवी आग्रह करा होगा कि आप जब पंचायत चुनाव बस जल्द ही घोषणा होने वाला है, तो आप भी मिजाज बना लीजिए ऐसे प्रतिनिधि को चुनने का कि जो आपके गाँव का विकास करेगा, जो ईमानदारी से 24 घंटे जनता के साथ जुड़ा रहेगा, जो भ्रष्टाचार से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखेगा। ऐसे जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका विकास होगा, के गांव का विकास होगा। गांव में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था। तमाम जानकारियों को लेकर जेजी टीवी एक स्पेशल एपिसोड ला रही है, पंचायतनामा। तो पंचायतनामा आप देखते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं की है जेजी टीवी को तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी राय दें, लाइक करें, शेयर करें, और गाँव की समस्या जेजी टीवी पर रखें। जेजी टीवी आपकी समस्या को उन प्रतिनिधियों तक जरूर पहुँचा देगी जो आपके बीच में आ रहे हैं। और प्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ कि जनता बहुत जागरूक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 साल गायब रहे और अब आ गए हैं मैदान में। जनता भी उसको पूरा फुल बहका रही कि आप चुनाव लड़िए और आप खर्च करेंगे, बाद में पता चलेगा आपका बस 20 50 100 वोट आया। तो वैसे लोग चुनाव से दूर ही रहें जो समाज से वास्ता नहीं रखते हैं, जिसको समाज का दर्द नहीं है। वैसे लोग जरूर चुनाव में प्रतिनिधि भाग लें जो समाज के लिए चिंतित रहते हैं, गाँव के लिए चिंतित रहते हैं, गाँव के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। तो आप लोग से भी आग्रह होगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंचायत चुनाव में जुटें और अपने गांव का भविष्य तय करने के लिए इस चुनाव में शामिल हो। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माहौल पूरे झारखंड में चुनाव का बन चुका है। तो इस चुनाव में तमाम ग्रामीणों से आग्रह होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जब चुनाव का घोषणा हो तो जागरूक रहें, बेहतर पूरा वोट करें, एक अपना बेहतर प्रतिनिधि चुनें, और हम आपके साथ खड़े मिलेंगे इस पंचायतनामे के साथ। तो जेजी टीवी के नए एपिसोड पंचायतनामा के साथ आप जुड़े रहें। जेजी टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिलहाल आप लाइव मैच देखें 3 बजे से, लगातार मनोरंजन करें कि लाइव मैच चलेगा। और ये लाइव मैच जो चलने वाला है उसमें आप दर्शकों के लिए प्राइज़ है, क्योंकि जब लाइव मैच चलेगा उसी दरमियान आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और सवाल का जवाब आपको वहीं कमेंट बॉक्स में देना है। हर एक मैच में आपको प्राइज़ मिलेगा, आपके सामने उसको लाया जाएगा। जो बेहतर जवाब देंगे उसको प्राइज़ देगी जेजी टीवी। तो आप लोग जेजी टीवी को देखते रहें, मैच फिलहाल देखें। आज से 3 बजे से मैच शुरू हो रहा है।
है और रोज़ 3 बजे भी लाइव मैच चलेगा। और ठीक मैच ख़त्म होने के बाद हम सब पंचायत चुनाव में डूब जाएंगे और एक बेहतर प्रतिनिधि चुनने के लिए आगे आइएगा आप लोग। JGTV उसमें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। तो JGTV के इस पंचायतनामे को आप देखते रहें और सब्सक्राइब करें JGTV को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो जुड़े रहिए JGTV के साथ और JGTV के स्पेशल प्रोग्राम पंचायतनामे के साथ। फिलहाल मैच का मजा लीजिए, प्राइज जीतिए और अभी फिलहाल हमें अलविदा कहिए। नमस्कार। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हुए पुलिसकर्मियों को याद में न्यू पुलिस लाइन में गिरिडीह पुलिस के द्वारा संस्मरण दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर SP अमित रेणु, SDPO अनिल कुमार सिंह, DSP संजय राणा समेत कई वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। सभी पुलिस पदाधिकारियों ने शहीद हुए अपने साथी जवानों को समर्पण पेश किया और उन्हें याद कर उनके बताए हुए राह पर चलने का शपथ लिया। मौके पर 5 किलोमीटर दौड़ मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। शहीदों के सम्मान में सलामी देगा। सलामी शस्त्र। सम्मान गार्ड। अब मजा आएगा जी, जबरदस्ती से दोबारा। एस्पेक्ट रहा है पुलिसिंग का। वैसे ही जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो वहाँ टेररिज्म एक मुख्य एस्पेक्ट रहा है। हर एस्पेक्ट में पुलिसिंग की एक नई मिसाल पेश की गई है और इन्हीं सब चीज़ों को जिस भी क्षेत्र में आपको काम दिया जाता है वहाँ पे आपने एक्सेलेंट सर्विस दिया है, उसी का याद दिलाता है ये दिन जिस दिन लोगों ने बढ़ के आगे आके अपनी जान तक निछावर कर दी। तो पुनः इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि वैसे ही आगे भी जितने भी हम लोग काम करें उसमें सब सर्विस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनको संस्मरण उनका करते हुए हम लोग इस सर्विस को आगे की ओर लेके जाएं। धन्यवाद। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU,
फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह, झारखंड। बैंकों के आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्राहक जनसंपर्क अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, माल्य विधायक विनोद कुमार सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। मौके पर एमएसएमई के तहत कई जानकारियां दी गई। हमारे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री विनोद सिंह जी, कुमार सिन्हा हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे
हैं उपायुक्त हैं और बगोदर के माननीय विधायक श्री विनोद सिंह हैं। इसके अलावा हमारे बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर श्री धनंजय कुमार, विनय कुमार DZM और SBI से हैं, ग्रामीण बैंक से हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट कृषि जिला प्राधिकारी वो मौजूद हैं और DDM नाबार्ड हैं। हाँ, और इसका क्या उद्देश्य? आज यहाँ जो है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित नहीं है, ये MSME का मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस द्वारा एक प्रोग्राम है जो सभी बैंकों का जो भी डिफरेंट उत्पाद हैं उसका जानकारी दिया जा रहा है। और इसमें अभी जो कोविड से इफेक्टेड लोग हुए हैं उससे बचने के लिए, उससे जो भी हम लोग हेल्प कर सके, जो गवर्नमेंट का प्लान है और उसका डिफरेंट ऋण उत्पाद है उसका हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, उसका हम लोग सैंक्शन लेटर भी दे रहे हैं। और अभी जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है कि एक रैम होता है, रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME, तो ये रैम में जो भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं बैंकों द्वारा पब्लिक को, वो हम लोग पब्लिक को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी कोविड से इफेक्टेड हुए हैं या उनका बिजनेस डाउन हुआ है या खेती बाड़ी में कुछ लोग ज़रूरत है या कंज्यूमर लोगों को ज़रूरत है जो रिटेल लोन को, उसको हम लोग लोन प्रोवाइड करेंगे और बहुत ईजी टर्म्स में करेंगे जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से। द्वारा कार्यक्रम था और संयोग से गिरिडीह में आज ये कार्यक्रम है और बात हो रही कोविड के बाद निश्चित रूप से रोजगार के आंकड़े पूरे घटे हैं। गिरिडीह जो खुद प्रवासी मजदूरों पे केंद्रित जिला है वहाँ लगातार हो रही है। लेकिन जब आप अर्थव्यवस्था की वृद्धि की हम बात कर रहे हैं तो बैंकों का CD रेशियो बैंक ऑफ इंडिया का और गिरिडीह का तो और भी बुरा है। पूरे राज्य का 24% है और गिरिडीह का तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लोगों को दिया जाए। वो चाहे KCC लोन सबसे ज़्यादा पेंडिंग है लोगों के लिए, छोटे मोटे उद्योग के लिए लोन है। और इन चीज़ों का जो प्रचार का कर रहे हैं, बैंकों के बाहर जो है एक बोर्ड जो है लगाया जाना चाहिए। बैंकों का आज़ादी के 75 वर्ष पर ये आयोजन हो रहा है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लेकिन आज ये हो गया कि बैंकों से ज़्यादा निजी संस्थान, निजी लोग इस सूदखोरी और महाजनी को ख़त्म करने के लिए ये प्रोसेस शुरू हुआ था। आज एक पैरेलल से सूदखोरी महाजनी हो गई। ये कहीं ना कहीं हमारी असफलता को दिखा रही है। तो मैं इस दिशा में और ज़्यादा मजबूत हूँ, लोगों को सुलभ कराए लोन, यही सार्थकता होगी। तो बताएं हमें कि आज का यह समाचार आपको कैसा लगा। हमारी तरफ से उम्मीद है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही तरह का समाचार, गांव ग्राम की समाचार, शहरों की समाचार, समस्याएं आप तक पहुंचाए। तो उम्मीद हम पूरी तरह से करते हैं कि आज का भी ये समाचार आपको बेहतर लगा होगा। आपसे पुनः आग्रह होगा कि JGTV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी दबाएं और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए समाचार के साथ।